गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गणपते नमः। जय महाकाल, जय महाकाली, जय जय सिया राम की, राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय, छाया पुत्र शनि महाराज की जय, जय हो नंदी देवता की, जय हो गो माता की। देवी स्तोत्र रत्नाकर हिंदी में अर्थ सहित गीता गोरखपुर एक्सप्रेस। ओम दुर्गाय नमः। दुर्गे दुर्गट भारी तुझ वीर संसारी, अनाथनाथे अंबे करुणा विस्तारी, वारी वारी जन्मा मरणाते वारी, हारी पडलो आता संकट निवारी। जय देवी जय महिषासुरवदनी, सुरवरेश्वर वरदे तारक संजीवनी। जय देवी त्रिभुवनी भुवनी, पाता तुझ ऐसी नाही, चारी श्रमले परंतु न बोलविका, साही विवाद करिता पडलो प्रवाही, ते तू भक्ता लागी ते तू दासा लागी, पावसी लवलाई। जय देवी जय महिषासुरवदनी, सुरवरेश्वर वरदे तारक संजीवनी। जय देवी आई राजा उदो उदो, अंबाबाईचा उदो उदो। जय हो माता तुळजा भवानी अंबा, जय हो माता महालक्ष्मी अंबा, जय हो माता रेणुकाये नमः, जय हो माता सप्तशृंगी अंबाये नमो नमः, जय हो माता सरस्वतीये नमो नमः। शरसबिंदु समाकारे परब्रह्म स्वरूपिणी, वासनापीठ निलय सरस्वती नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। दशमई बाला त्रिपुर सुंदरी स्तोत्रम हिंदी में अर्थ सहित। ओम दुर्गाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जय हो मां चामुंडाय नमो नमः, बगलामुखी नमो नमः, छिन्नमस्ताय नमो नमः। जय हो माता महाकाली अम्बा की। प्रारंभ से ही सर्वोत्कृष्ट पद धारण करने वाले स्वयं भगवान शिव के द्वारा श्री काली, बंगलामुखी, ललिता, धूम्रावती, भैरवी, मातंगी, भुवनेश्वरी, कमला, श्री वज्र, वैरोचनी तथा तारा, इन 10 प्रकार के अपने ही अंशों के रूप में कही गई लीला रूपमयी वे 10 विद्या रूपिणी भगवती बाला मेरी रक्षा करे। जो श्याम वर्ण के विग्रह वाली है, जो श्याम मेघ की आभा के समान परम सुंदर लगती है, जो नीले वर्ण के घुंघराले केशों से अलंकृत है, बिंब फल के समान जिनके ओष्ठ है, बलि शत्रु इंद्र जिनके चरणों में वंदना करते हैं, जो करोड़ों बाल सूर्य के प्रभाव से संपन्न है, भय से रक्षा के लिए जो कृपान तथा मुंड धारण करते हैं, जो भक्तों के वर प्रदान करने हेतु सदा तत्पर रहती है, उन संकट नाशिनी साक्षात कालिका स्वरूपिणी भगवती बालिका को मैं वंदना करती हूँ। ब्रह्मास्त्र धारण करने वाली, सुंदर मुख मंडे वाली, बकार बीज वैभव से संपन्न, बालिका के सदृश धवल स्वरूप वाली, एक हाथ से समस्त शत्रुओं के जीवों के पकड़े रहने वाली तथा दूसरे हाथ में गदा धारण किए रहने वाली, पीले वर्ण के आभूषण, गंधम तथा माला धारण करने से परम सुंदर प्रतीत होने वाली, पीतांबर सुशोभित अंगों वाली तथा उत्तम चरित्र वाली, उन संकट नाशिनी बगलामुखी स्वरूपिणी भगवती बाला की मैं वंदना करता हूँ। कानों में बाल सूर्यों के समान प्रदीप्त आभूषण धारण करने से ज्वल्यमान प्रतीत होने वाली, 3 नेत्रों से सुशोभित मंद मुस्कान वाली, सुंदर मुखमंडल वाली, बाएं हाथों में पाश तथा धनुष और दाहिने हाथों में बाण धारण करने वाली, परम ऐश्वर्यों से संपन्न, सुधा सिंधु में विहार करने वाली पराशक्ति स्वरूपिणी तथा कमल के आसन पर विराजमान, उन संकट नाशिनी साक्षात स्वरूपिणी भगवती बाला की मैं वंदना करता हूँ। दिग्र विग्रह वाली, विशाल पायोधरों से संपन्न, उभरी हुई दंत पंक्ति से युक्त, दुष्टों का संहार करने वाली, देवता स्वरूपिणी, मांस का आहार करने वाली, कुटिल नेत्रों वाली, कुटिल स्वभाव वाली, काक ध्वजा से सुशोभित रथ पर विराजमान,
भूख के कारण दुर्बल विग्रह वाली देवी स्वरूपा, हाथों में सूप धारण करने वाली, मलिन वस्त्र धारण करने वाली तथा पिंपलांत ऋषि से पूजित उन संकट नाशिनी धूमावती स्वरूपिणी भगवती बाला का मैं ध्यान करता हूँ। उगोते हुए करोड़ों सूर्यों के कांति से तिरस्कृत करने वाली, बाल सूर्यों के प्रभा से समान अरुण अरुण वस्त्र धारण करने वाली, अपने हाथों में माला, पुस्तक, पाश और अंकुश धारण करने वाली, दैत्यराज के मुंड की माला धारण करने वाली, विशाल तथा उन्नत पायोधरों वाली, 3 नेत्रों वाली तथा ब्रह्मा आदि देवताओं से स्वयं स्तुत होने वाली उन संकटनाशिनी श्री भैरव स्वरूपिणी भगवती बाला का मैं ध्यान करता हूँ। वीणा बजाने में तल्लीन, 3 नेत्रों से सुशोभित, मंद मुस्कान से युक्त, सामने की ओर मुख करके विराजमान, बाएं हाथ में पाश तथा धनुष और दाहिने हाथ में बाण धारण करने वाली, चैतन्य सागर में विहार करने वाली तथा ब्रह्मासन आसन पर विराजमान वाली परममयी उन संकटनाशिनी मातंग स्वरूपिणी भगवती बाला का मैं वंदना करता हूँ। उगते हुए सदृश प्रभा वाली, चंद्र मुकुट से शोभा पाने वाली, रक्त कमल के आसन पर विराजमान, हाथों में सुंदर वर तथा अभय मुद्रा और पाश तथा अंकुश धारण करने वाली, चित्रों से अलंकृत मस्तक वाली, 3 नेत्रों वाली, ब्रह्मा आदि देवताओं से सुसेवित उन संकटनाशिनी भुवनेशी स्वरूपिणी भगवती आदि बाला का मैं भजन करता हूँ। सुवर्ण के समान जिनकी कांति है, जो 3 नेत्रों से सुशोभित हो रही है, जो विकसित कमल के आसन पर स्थित है, जिन्होंने अपने हाथों में वर, अभय तथा कमल द्वय धारण कर रखा है, मस्तक पर किरीट धारण करने से जो प्रकाशमान है तथा हिमालय के सदृश 4 श्वेत वर्ण के हाथियों द्वारा अपनी शुंडों से उठाए गए स्वर्ण कलशों से जो निरंतर अभिषिक्त हो रही है, उन संकटनाशिनी इंद्रासदज्ञ लक्ष्मी स्वरूपिणी भगवती बाला का मैं वंदना करता हूँ। पूर्ण रूप से कटे मस्तक वाली, अपने कटे सिर के कारण कुटिल प्रतीत होने वाली, कटे सिर को अपने बाएं हाथ में धारण करने वाली, तृप्त मुखमंडल वाली, अपने शरीर से निकले रक्त से अपनी सखी को सहतृप्त करने वाली, सिद्धि वक्ता को वरदान देने में तत्पर रहने वाली और प्रेता आसन पर विराजमान रहने वाली संकट नाशिनी छिन्न मस्ता स्वरूपिणी भगवती बाला की मैं वंदना करता हूँ। जो अत्यंत उग्र स्वभाव वाली है, जो एक जटा वाली है, जो परम सुखदायिनी है, दुर्वा दल के अभाव के समान जिनका वर्ण है, जो जन्म रहित है, जिन्होंने अपने हाथों में कैची, खड़ग, कपाल, नील कमल धारण कर रखा है, जो कल्याणमयी है, जिनके गले में मुंडमाला सुशोभित हो रही है, जिनका मुख कमल भयंकर है तथा जो कमल के आसन पर विराजमान है, उन संकटनाशिनी साक्षात तारा स्वरूपिणी भगवती बाला की मैं वंदना करता हूँ। जिनके मुख में श्री मातंगी, उसके बाद नेत्रों में भगवती तारा, उसके भीतर स्थित रहने वाली काली, भ्रुकुट देश में परालंबा भैरवी, कट्टी प्रदेश में छिन्न मस्ता और धूमावती, चंद्र सदृश अभाव वाले वृक्ष देश में भगवती कमला और पदभाग में भगवती ब्रह्मास्त्रा विराजमान है, ऐसी उन दश विद्या स्वरूपिणी भगवती बाला को मैं बार बार जय हो। जिनका वृक्ष स्थल मंदार वृक्ष के पुष्पों के हार से सुशोभित हो रहा है, जो अपने हाथों में महान भय से रक्षा करने वाली अभय मुद्रा, स्फटिक की गुटिका, पुस्तक तथा वर मुद्रा धारण किए हुए हैं, जिनके गले में 3 रेखाएं सुशोभित है, जो गमक गति से युक्त गीत गाने में परम निपुणा है और सदा मधुपान में निरत रहती है, उन दश विद्या स्वरूपिणी भगवती बाला की जय हो। इसी प्रकार श्री मेरु तंत्र में दशमयी बाला त्रिपुर सुंदरी स्तोत्र यहाँ संपूर्ण हुआ। बोलो जय जय हो माँ अम्बे की, जय जय हो माँ जगदम्बे की। देव्या अपराध क्षमा अपन स्तोत्रम, हिंदी में अर्थ सहित। ओम दुर्गाए नमः। ओम ऐं ह्रीं
क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। माँ, मैं न तो मंत्र जानता हूँ न ही यंत्र। मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, मैं आह्वान का भी पता नहीं है, न ध्यान का। स्रोत और कथा की भी मुझे जानकारी नहीं है। न तो तुम्हारी मुद्राएं मैं जानता हूँ, न मुझे व्याकुल होकर विलाप करना आता है। परंतु एक बात जानता हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना, जो कि सब क्लेशों के, समस्त दुख विपत्तियों को हर लेने वाला है, सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता। मैं पूजा की विधि नहीं जानता, मेरे पास धन का अभाव है, मैं स्वभाव से ही आलसी हूँ तथा मुझे ठीक ठीक पूजा का संपादन हो नहीं सकता। इन सब कारणों से तुम्हारी चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई है उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। माँ, इसी पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सभी में मैं अत्यंत चपल तुम्हारा बालक हूँ, जो मेरे जैसा चंचल कोई विराला ही होगा। शिवे, मेरा यह त्याग हुआ है, यह तुम्हारे लिए कदाचित उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं है। जगदम्ब माते, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। देवी, तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम अनुपम स्नेह करती हो, इसी कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है, लेकिन किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती, अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता है, इसीलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अंत ही एवं उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अविलंब रहित होकर किसके शरण में जाऊंगा। माता अपर्णा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यही होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं के संपन्न चिरकाल तक निर्भर व्यवहार करता रहता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है तो जो लोग विधि पूर्वक जपने में लगे रहते हैं उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। भवानी, जो अपनी अंगों में चिता की राख भभूत लगते रहते हैं, जिनका विष भी ही भोजन है, जो दिगंबरधारी नग्न रहने वाले हैं, मस्तक पर जटा, कंठ में नागराज वासुकी को हार रूप में धारण करते हैं तथा जिनके हाथ में कपाल भिक्षा पात्र शोभा देता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं। इसका क्या कारण है, यह महत्व उन्हें कैसे मिला? यह केवल तुम्हारे पानी ग्रहण की परिपाट की पाटिका का फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से उनका महत्व बढ़ गया। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा है। अंत ही तुमसे मेरी यह याचना है कि मेरा जन्म मृडाणी, रुद्राणी, शिव शिव, भवानी इन नामों का जप करते हुए बीते। क्षमा क्षमा, नाना प्रकार के पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी कौन सा अपराध नहीं किया है, फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो, यह तुम्हारे ही योग्य है। तुम्हारी जैसी दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपुत्रों को भी आश्रय दे सकती है। माँ दुर्गे, करुणा सिंधु महेश्वरी, में विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ, पहले कभी नहीं करता रहा। इसे मेरी शठता न मान लेना कि क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करता है। जगदम्ब, मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें
आश्चर्य की कौन सी बात है? पुत्र अपराध पर अपराध क्यों नहीं करता न करता जाता हो, फिर भी माता उसकी उपेक्षा नहीं करती। महादेवी, मेरे समान कोई पातकी नहीं है और तुम्हारे समान कोई भी पाप हारिणी नहीं है। ऐसा जानकर मुझे जो उचित जान पड़े वह करो। इसी प्रकार श्रीमद् शंकराचार्य विरचित दिव्य अपराध क्षमापण स्तोत्र यहाँ संपूर्ण हुआ। बोलो जय जय हो माँ दुर्गा की, जय जय हो माँ अम्बे की। देवी स्तोत्र हिंदी में अर्थ सहित। ओम दुर्गाय नमः। जय जय हो माँ दुर्गाय नमः। जय हो माँ चामुंडाय नमः। वाराहिणी नमः। भगवान विष्णु ने कहा, प्रकृति एवं विधिदात्री देवी को मेरा निरंतर नमस्कार है। कल्याणी कामदा वृद्धि तथा सिद्धि देवी को बार बार नमस्कार है। सच्चिदानंद रूपिणी तथा संसार के योनि स्वरूपा देवी को नमस्कार है। आप पंचकृत्या विधात्री तथा भुवनेश्वरी को बार बार नमस्कार है। समस्त संसार की एकमात्र अधिष्ठात्री तथा कुटस्थ रूपा देवी को बार बार नमस्कार है। ब्रह्मानंदमयी अर्धमात्रा एवं हल्लेखा रूपिणी देवी को बार बार नमस्कार है। हे जननी, मैंने जान लिया है कि यह समस्त विश्व आपस में समाहित है तथा संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि एवं संहार भी आप ही करती है। इस ब्रह्मांड के निर्माण में आपकी विस्तृत प्रभाव वाली शक्ति ही मुख्य हेतु है। अंत ही मुझे अपज्ञात हो गया है कि आप ही संपूर्ण लोकों में व्याप्त है। इस सत एवं असत स्वरूप को जगत का विस्तार करके उस चिद ब्रह्म पुरुष के समक्ष यथा समय आप इसे समग्र रूप से प्रस्तुत करती है। इसी प्रकार अपनी प्रसन्नता के लिए 16 तथा अन्य 7 तत्वों के साथ आपकी क्रीड़ा हमें इंद्रजाल के समान मनोरंजन कारिणी प्रतीत होती है। हे जननी, आपसे रहित यहाँ कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती। आप ही समस्त जगत को व्याप्त करके स्थित रहती है। बुद्धिमान पुरुष को कथन है कि आपकी शक्ति बिना ही वह परम पुरुष भी कुछ भी करने में असमर्थ है। हे माता, आप ही अपने कृपा प्रभाव से सारे संसार का सदा कल्याण करती है। हे देवी, आप ही अपने तेज से सृष्टि काल में संपूर्ण जगत को उत्पन्न करती है तथा प्रलय काल में इसका शीघ्र ही इसका संहार कर डालती है। हे देवी, आपके वैभव के लीला चरित्र को भली भांति जानने में कौन समर्थ है। हे जगत जननी, मधु कैटप नामक दोनों दानवों से आपने हमारी रक्षा की है। आपने ही हम लोगों को अनेक विस्तृत लोक दिखाए तथा अपने अपने भवन में हमें परम आनंद का अनुभव किया है। हे भवानी, यह आपके दर्शन का ही महान प्रभाव है। हे माता, जब मैं विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा भी आपके अपूर्ण चरित्रों को जानने में समर्थ नहीं है, तब अन्य कोई कैसे जान सकेगा। हे महिमामयी भवानी, आपके रचे हुए सृष्टि प्रपंच में न जाने कितने लोग को भरे पड़े हैं। हम लोगों ने आपके इस लोक में अद्भुत प्रभाव वाले दूसरे विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा को देखा है। हे देवी, क्या वे देवता अनन्य लोकों में नहीं है? हम लोग आपकी इस अद्भुत एवं व्यापक महिमाओं को कैसे जान सकते हैं। हे जगदम्बा, मैं आपके चरणों में मस्तक नवाकर यही वरदान मांगता हूँ कि आपका यह दिव्य स्वरूप मेरे हृदय में सदा विराजमान रहे। मेरे मुख रूपी गुहा से निरंतर आपका ही नाम निकले और मुझे सदैव आपके चरणों में चरण कमलों के दर्शन होते रहे। हे माता, आपकी यह भावना मेरे प्रति सदा सर्वदा बनी रहे कि यह मेरा सेवक है और मैं सर्वथा आपको मन से अपनी स्वामिनी समझता हूँ। हे आर्य, इसी प्रकार मेरा आपका माता पुत्र के रूप में संबंध नित्य बना रहा है। हे जगदम्बे, आप समस्त ब्रह्मांड प्रपंच को पूर्ण रूप से जानती है, क्योंकि जहाँ सर्वज्ञता की प्राप्ति होती है उसका अंतिम सीमा आप ही है। हे भवानी, मैं पामर जू कह ही क्या सकता हूँ।
आपको जो उचित लगे आप वह करें, क्योंकि यह सब कुछ तो आपके ही संकेत पर होता है। जगत में ऐसी प्रसिद्धि है कि ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, रुद्र जी संहार करते हैं, किंतु हे देवी, क्या यह बात सत्य है? हे अजय, सत्य तो यही है कि आपकी इच्छा से तथा आपके शक्ति से प्राप्त कर हम अपना अपना कार्य करने में समर्थ हो पाते हैं। हे गिरिजे, यह पृथ्वी इस जगत को धारण नहीं करती है, अपितु आपकी आधार शक्ति इस समस्त जगत को धारण करती है। हे वरदे, भगवान सूर्य भी आपके इस आलोक से युक्त होकर प्रकाशमान है, इसी प्रकार आप विरजा रूप से इस संपूर्ण जगत के रूप में सुशोभित हो रहे हैं। ब्रह्मा, मैं, विष्णु तथा श्रेष्ठ शंकर, हम सब निश्चय ही आपके प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। जब हम नित्य नहीं है तो फिर इंद्र आदि प्रमुख देवता कैसे नित्य हो सकते हैं? संपूर्ण चराचर जगत की जननी तथा सनातन प्रकृति स्वरूप रूपा आप ही नित्य है। हे भवानी, आपके सानिध्य में आने पर आज मुझे ज्ञात हो गया है कि आप मुझ पुराण पुरुष पर सर्वथा दया भाव बनाए रखते हैं, अन्यथा मैं अपने सर्वव्यापी आदि रहित निष्काम ईश्वर तथा विश्वात्मा बुद्धि वाला मान बैठता और सदा के लिए तमोगुणी प्रकृति वाला हो जाता। आप निश्चय ही सदा से ही बुद्धिमान पुरुषों की विद्या तथा शक्तिशाली पुरुषों की शक्ति है। आप ही कीर्ति, कांति, लक्ष्मी तथा निर्मल तुष्टि स्वरूपा है। इस मनुष्य लोक में आप ही मोक्ष प्रदान करने वाली विरक्त स्वरूपा है। आप ही वेदों की प्रथम कला गायत्री है। आप ही स्वहा स्वदा सगुणा अर्धमात्रा भगवती है। अपने ही देवताओं और पूर्वजों के संरक्षण के लिए आगम तथा निगम का विधान किया है। जिस प्रकार पूर्ण महासमुद्रों के विस्तृत तरंगे ही उस समुद्र का अंश होती है, उसी प्रकार आदि अंत से ही निष्कलंक ब्रह्मा के अंश भी ही जीव भाव को प्राप्त होते हैं। उन्हें मोक्ष प्राप्त कराने के उद्देश्य से ही अपने संपूर्ण जगत प्रपंच का निर्माण किया है। संपूर्ण विश्व प्रपंच का आपका ही कृत्य है और आप ही उसका संहार करती हैं। इसी प्रसिद्ध तथ्य को भी जीव जान लेता है, तब उसके अनेक विवेक ज्ञान को देखकर व्यापक प्रभाव वाली आप ही उसी प्रकार उपशम को प्राप्त कर लेती है। जिस प्रकार अपने द्वारा रचित मिथ्या किंतु चमत्कार पूर्ण नाट्य पर नट संतोष प्राप्त करता है। हे अंबिके, आप ही इस मोहमय भवसागर से मेरी रक्षा कर सकती है। राग, द्वेष आदि द्वंद्व से उत्पन्न अत्यंत कष्टदायक तथा महान दुखप्रद मिथ्या रूप अनंत काल में मेरी रक्षा कीजिएगा। मैं सदा ही आपके शरण में हूँ। हे देवी, आपको नमस्कार है। हे महाविद्या, मैं आपके चरणों में बार बार नमन करता हूँ। हे सर्वथा दायिनी शिवे, आप मुझे सदा ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान कीजिए। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत तृतीय स्कंद में वर्णित विष्णुकृत देवी स्तोत्र यहाँ संपूर्ण हुआ। बोलो जय जय हो माँ अम्बे की, जय जय हो माँ जगदम्बे की। देवी स्तुति। ओम दुर्गाए नमः। हे जगत की माता, हे देवी, तुम्हारी जय हो, जय हो। देवता, मनुष्य, मुनि, असुर भी तुम्हारी सेवा करते हैं। तुम भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली हो। भक्तों के भय दूर करने के लिए तुम कालिका हो। कल्याण, सुख और सिद्धियों के स्थान हो। तुम्हारा सुंदर मुख पूर्णिमा के चंद्र के सदृश है। तुम आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक ताप रूपी अंधकार का नाश करने के लिए मध्याह्न के तरुण सूर्य की किरण माला हो। तुम्हारे शरीर पर कवच है। तुम हाथों में ढाल, तलवार, त्रिशूल, सांगी और धनुष्य बांध लिए हो। दानवों के दल का संहार करने वाली हो। रण में विकराल रूप धारण कर लेती हो। तुम पूतना, पिशाच, प्रेत, डाकिनी, शाकिनियों सहित भूत, ग्रह और बेताल रूपी पक्षी और मृगों का समूहों को पकड़ने के लिए जाल रूप हो। हे शिवे, तुम्हारी जय हो। तुम्हारे अनेक रूप और नाम है। तुम ही समस्त
संसार की स्वामिनी हो और हिमाचल की कन्या हो, शरणागत की रक्षा करने वाली हो। मैं तुलसीदास श्री रघुनाथ जी के चरणों में परम प्रेम और अचल नेम चाहता हूँ, जो सो प्रसन्न होकर मुझे दो और मेरी रक्षा करो। जय हो माँ जगदम्बा की, जय हो माता लक्ष्मी नारायणाय वासुदेवाय गोपाल गोविंदाय नमो नमः। राधे कृष्णाय नमः। भवानी स्तुति, अम्बा भवानी स्तुति। जय हो माँ जगदम्बा की। ओम धू दुर्गाय नमः। हे देवी, तुम दुसह दोष और दुखों को दमन करने वाली हो, मुझ पर दया करो। तुम ब्रह्मांड विश्व ब्रह्मांड के मूल उत्पत्ति स्थान हो, भक्तों पर सदा अनुकूल रहती हो, दुष्ट दलन के लिए हाथ में त्रिशूल धारण किए हो, सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले मूल अव्यक्तकृत प्रकृति हो। तुम्हारे सुंदर शरीर समस्त अंगों में बिजली सी चमक रही है, उन दिव्य वस्त्र और सुंदर आभूषणों से सुशोभित हो रही हो। तुम्हारे नेत्र मृग छनों से और खंजकने के नेत्रों के समान सुंदर है, मुख चंद्रमा के समान है। तुम्हें देखकर करोड़ों रति और कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं। तुम रूप सुख और शीला की सीमा हो, दुष्टों के लिए तुम भयानक रूप धारण करने वाली हो। तुम ही लक्ष्मी, तुम ही पार्वती और तुम ही श्रेष्ठ बुद्धि वाली सरस्वती हो। हे जगत जननी, तुम स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी की माता हो, शिव जी की गृहिणी हो। हे भवानी, तुम्हारी जय हो जय हो। तुम चंड दानवों के भुज दंडों का खंडन करने वाली, महिषासुर को मारने वाली, मुंड दानवों के घमंड का नाश करने वाली, तुम्ही ने उसके अंग प्रत्यंग तोड़े हैं। शुंभ निशुंभ मत वाले हाथियों के लिए तुम रण में सिंहनी हो। तुमने अपने क्रोध रूपी समस्त शत्रुओं के दल को डुबो दिए हैं। वेद शास्त्र सहस्त्र जीव वाले शेष जी तुम्हारा गुणगान करते हैं, परंतु उनका पार पाना तुम उनके लिए बड़ा कठिन है। हे माता, मुझे तुलसीदास को श्री राम जी में वैसा ही प्राण प्रेम और नेम दो, जैसा चातक का शाम मेघ में होता है। ओम दू दुर्गाय नमः। इसी प्रकार भवानी स्तुति यहाँ पे समाप्त होती है। नव दुर्गा। ओम दू दुर्गाए नमः। जय हो माँ चामुंडा ए नमः। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरी का स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा के नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवीं कालरात्रि, आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवीं का नाम सिद्धिदात्री है। यहाँ पे नव दुर्गा स्तोत्र समाप्त हुआ। काली स्तोत्र। भद्रकाली स्तुति, हिंदी में अर्थ सहित। ओम दू दुर्गाए नमः। ब्रह्मा और विष्णु बोले, सर्व सृष्टिकारिणी परमेश्वरी, सत्य विज्ञान रूपा नित्य आदि शक्ति, आपको हम प्रणाम करते हैं। आप वाणी से परे है, निर्गुण और अति सूक्ष्म है, ज्ञान से भी परे है, शुद्ध और विज्ञान से भी प्राय है। आप पूर्णा, शुद्धा, विश्व रूपा, सुरूपा, वंदनीया तथा विश्ववंद्या है। आप ही सबके अंतःकरण में वास करती है एवं सारे संसार का पालन करती है। दिव्य स्थान निवासिनी आप भगवती महाकाली को हमारा नमस्कार है। महामाया, आप मायामय तथा माया से अतीत है। आप ही भीषम श्याम वर्ण वाली, भयंकर नेत्र वाली परमेश्वरी है। आप सिद्धियों से संपन्न, विद्या स्वरूपा, समस्त प्राणियों के हृदय प्रवेश में निवास करने वाली तथा सृष्टि का संहार करने वाली है। आप महाकाली को हमारा नमस्कार है। महेश्वरी, हम आपके रूपशील दिव्य धाम ध्यान अथवा मंत्र को नहीं जानते। शरण्य विषाद राधे, हम सारी सृष्टि का कारणभूता सत्ता स्वरूपा आपकी शरण में है।
रक्त, दूलोक आपका सिर है, नमोमंडल आपका नाभि प्रदेश है, चंद्र सूर्य अग्नि आपके त्रिनेत्र है, आपका जगना ही सृष्टि के लिए दिन और जागरण करने का हेतु है, आपके आंखें मूंद लेना ही सृष्टि के लिए रात्रि है। देवता आपकी वाणी है, यह पृथ्वी आपका नितंब प्रदेश तथा पाताल आदि नीचे के आपके जंघा, जानू, गुल्फों और चरण है। धर्म आपकी प्रसन्नता और अधर्म कार्य आपके कोप के लिए है। आपका जागरण ही इस संसार की सृष्टि है, आपकी निद्रा ही इसका प्रलय है। अग्नि आपकी जीवा है, ब्राह्मण आपके मुख कमल है, दोनों संध्याएं आपकी दोनों भ्रुकुटियां है, आप विश्व रूपा है, आप वायु आपका श्वास है, लोकपाल आपके भाऊ है। इस संसार की सृष्टि, स्थिति तथा संहार ही आपकी लीला है। पूर्ण ऐसी सर्व स्वरूपा आप महाकाली को हमारा प्रणाम है। आप ही ब्रह्म विद्या स्वरूपा है, ब्रह्म विज्ञान से ही आपकी प्राप्ति संभव है। सर्व सार रूपा आनंद स्वरूपिणी माता दुर्गे, आप हम पर प्रसन्न हो। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण के अंतर्गत ब्रह्मा और विष्णु द्वारा की गई भद्रकाली स्तुति यहाँ संपूर्ण हुई। जय हो माता भद्रकाली, जय हो माता अम्बे की, जय जय हो माता जगदम्बे की। श्री कालिका अष्टकम। ओम दुर्गाए नमः। ध्यान। हे ये भगवती कालिका गले में रक्त टपकते हुए मुंड मालाओं की माला पहने हुए ये अत्यंत घोर शब्द से कर रही है। इनकी सुंदर दाढ़े तथा भयानक स्वरूप है। ये वस्त्र रहित है, ये शमशान में निवास करती है। इनके केश बिखरे हुए हैं, ये और ये महाकाल के साथ कामलीला में निरत है। ये अपने दोनों बाएं हाथ में नरमुंड और खड़क लिए हुए हैं तथा अपने दोनों दाहिने हाथ में वर और अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं। ये सुंदर कटि प्रदेश वाली ये उन्नत स्तनों से भार से झुकी हुई सी है। इनके ओष्ठ द्वय का प्रांत भाग से रक्त से सुशोभित है और इनका मुख मंडल मधुर मुस्कान से युक्त है। इन दोनों कानों में दो शव रूपी आभूषण है। ये सुंदर केश वाली शवों के हाथ से बनी हुई सुशोभित करधनी ये पहने हुए हैं। शव रूपी मंच पर ये आसीन है। ये और चारों दिशाओं में भयानक शब्द करती सी हुई सियारणियों से घिरी हुई सुशोभित है। ब्रह्मा आदि तीनों देवता आपके तीनों गुणों का आश्रय लेकर तथा आपकी भगवती कालिका ही आराधना कर प्रदान करते हैं। आपका स्वरूप आदि रहित है, देवताओं में अग्रण्य है, प्रधान यज्ञ स्वरूप है और विश्व का मूलभूत है। आपके इस स्वरूप को देवता भी नहीं जानते। आपका यह स्वरूप सारे विश्व को मुग्ध कर देने वाला है, वाणी द्वारा स्तुति किए जाने योग्य है। यह सुहदों का पालन करने वाला है, शत्रुओं का विनाशक है, वाणी का स्तंभन है और उच्चाटन करने वाला है। आपके इस स्वरूप को देवता भी नहीं जानते। ये स्वर्ग को देने वाले हैं, कल्पलता के समान है। ये भक्तों के मन में उत्पन्न होने वाली कामनाओं के यथार्थ रूप में पूर्ण करती है। ये सदा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं। आपके इस स्वरूप को देवता भी नहीं जानते। आप सुरापान से मुक्त रहती है, अपने भक्तों पर सदा स्नेह रखती है। भक्तों के मनोहर तथा पवित्र हृदय में सदा आपका आविर्भाव रहता है। जब ध्यान तथा पूजा रूपी अमृत से आप भक्तों के अज्ञान रूपी पंख को धो डालने वाली है। आपके इस स्वरूप को देवता भी नहीं जानते। आपका स्वरूप चिदानंद घन मंद मंद मुस्कान से संपन्न, शिर का कालीन करोड़ों चंद्रमा के प्रभाव समूह से प्रतिबिंब सदृश और मुनियों के तथा कवियों के हृदय को प्रकाशित करने वाला है। आपके इस स्वरूप को देवता भी नहीं जानते। आप प्रलय कालीन घंटाओं के समान कृष्ण वर्णा है। आप कभी रक्त वर्ण वाली तथा कभी उज्जवल वर्ण वाली है। आप विचित्र आकृति वाली तथा योग माया स्वरूपिणी है। आप न बाला न वृद्धा न काम तुरा युवती ही है। आपके इस स्वरूप को देवता भी नहीं जानते। आपके ध्यान से पवित्र होकर चंचलतावश इस अत्यंत गुप्त भाव को जो मैंने संसार में प्रकट कर दिया है, मेरे इस अपराध को आप क्षमा करें।
आपके इस स्वरूप को देवता भी नहीं जानते। फलश्रुति, यदि कोई मनुष्य ध्यान युक्त होकर इसका पाठ करता है तो वह सारे लोकों में महान हो जाता है। उसे अपने घरों में आठों सिद्धियां प्राप्त रहती है और मरने पर मुक्ति प्राप्त हो जाती है। आपके इस स्वरूप को देवता भी नहीं जानते। इसी प्रकार श्रीमद शंकराचार्य विरचित श्री कालिका अष्टकम यहाँ संपूर्ण हुआ। बोलो जय जय हो माँ जगदम्बा की, जय जय हो माँ अम्बा की, जय हो माँ जगदम्बा। सरस्वती स्तोत्रम, श्री सरस्वती स्तोत्रम। जय हो माता सरस्वती। ओम दुर्गाए नमः। जो कुंद के फूल, चंद्रमा, बर्फ और हार के समान श्वेत है, जो शुभ्र वस्त्र धारण करती है, जिनका हाथ उत्तम वाणी से सुशोभित है, जो श्वेत कमलासन पर बैठती है, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देव जिनकी सदा स्तुति करते हैं, जो सब प्रकार की जड़ता हर लेती है, वे भगवती सरस्वती मेरा पालन करे। हे कमल पर बैठने वाली सुंदरी सरस्वती, तुम सब दिशाओं में पंचीभूत हुई अपनी देहलता के आभास से ही क्षीर समुद्र को दास बनाने वाली, मंद मुस्कान से शरद ऋतु के चंद्रमा को तिरस्कृत करने वाली हो, तुमको मैं प्रणाम करता हूँ। शरद काल में उत्पन्न कमल के समान मुख वाली, सब मनोरथों को देने वाली शारदा सब संपत्तियों के साथ मेरे मुख को सदा निवास करे। वाणी की अधिष्ठात्री उन देवी सरस्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से मनुष्य देवता बन जाता है। बुद्धि रूपी सोने के लिए कसौटी के समान सरस्वती जी, जो केवल वचन से ही विद्वान और मूर्खों की परीक्षा कर देती है, हम लोगों का पालन करें। जिनका रूप श्वेत है, जो ब्रह्म विचार की परम तत्व है, जो सब संसार में फैल रही है, जो हाथों में वीणा और पुस्तक धारण किए रहती है, जो अभय देती है, मूर्खता रूपी अंधकार को दूर करती है, हाथ में स्फटिक की माला लिए रहती है, कमल के आसन पर विराजमान रहती है, बुद्धि देने वाली उन आद्या परमेश्वरी भगवती सरस्वती की मैं वंदना करता हूँ। हे वीणा धारण करने वाली, अपार मंगल देने वाली, भक्तों के दुख छुड़ाने वाली, ब्रह्मा विष्णु और शिव जी से वंदित होने वाली, कीर्ति तथा मनोरथ देने वाली, पूज्यवरा और विद्या देने वाली सरस्वती, तुमको नित्य प्रणाम करता हूँ। हे श्वेत कमल से भरे हुए निर्मल आसन पर विराजमाने वाली, श्वेत वस्त्रों से ढके हुए सुंदर शरीर वाली, खिले हुए सुंदर श्वेत कमल के समान मंजुल मुख वाली, विद्या देने वाली सरस्वती, तुमको मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। हे माते, जो मनुष्य तुम्हारे चरण कमलों में भक्ति रखकर और सब देवताओं को छोड़कर तुम्हारा भजन करता है, वे पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और जल, इन 5 तत्वों के बने शरीर से ही देवता बन जाते हैं। हे उदार बुद्धि वाली माँ, मोह रूपी अंधकार से भरे मेरे हृदय में सदा निवास करो और अपने सब अंगों को निर्मल कांति से मेरे मन को अंधकार को शीघ्र नाश करो। हे देवी, तुम्हारे ही प्रभाव से ब्रह्मा जागृत बनते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव विनाश करते हैं। हे प्रकट प्रभावशाली, यदि इन तीनों पर तुम्हारी कृपा न हो तो वे किसी प्रकार अपना काम नहीं कर सकते। हे सरस्वती, लक्ष्मी, वेदा, धरा, पुष्टि, गौरी, तुष्टि, प्रभा, धृति, इन 8 मूर्तियों से मेरी रक्षा करो। सरस्वती को नित्य नमस्कार है, भद्रकाली को नमस्कार है, वेदांत, वेदांग, इन तथा विद्याओं के स्थान को प्रणाम है। हे महाभाग्यवती, ज्ञान स्वरूपा, कमल के समान नेत्रों वाली, ज्ञान दात्री सरस्वती, मुझे विद्या दो, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। हे देवी, जो अक्षर पद और अथवा मात्रा छूट गई हो उसके लिए क्षमा करो और परमेश्वरी प्रसन्न रहो। इसी प्रकार श्री सरस्वती स्तोत्र यहाँ संपन्न हुआ। जय हो माता जगदम्बा की, जय हो माता अम्बे की। धन्यवाद।